कोई नॉर्मल है, ये सारे पागल ही हैं? सब पागल है, हम ठीक है आपके ख्याल में? मेरे अलावा सारे पागल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? हाल क्या होंगे, सबको गर्मी ने तंग करके रखा होगा। मुझे खुद इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैंने कहा मैं स्विमिंग करने चली जाती हूँ। और घर में गाड़ी नहीं थी तो मैंने इन ड्राइव करवाई और मैं चली गई स्विमिंग करने के। मैंने कहा अपनी जान है तो जहान है, तो इसलिए जो है ना मैंने स्विमिंग या वॉक अब नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ हो जाए। और जैसे ही मैं स्विमिंग करके बाहर निकली ना तो एकदम टोटली मौसम चेंज हो चुका था। इतना कोई खूबसूरत मौसम हो गया था ना, बिल्कुल जैसे बारिश होने वाली है, और मज़ा ही आ गया था। घर आके मैं सैंडविच बना रही थी अपना ब्राउन ब्रेड वाला। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मल्टी ग्रेन ब्रेड अब आजकल मैं ले रही हूँ तहजीब से, बड़ी ज़बरदस्त ये ब्रेड है, खाली भी खाओ ना तो अच्छी है, ब्राउन ब्रेड होती है। तो मैं सैंडविच इसका बनाती हूँ और साथ में बिलाल का सैंडविच बनाती हूँ। मेरा सैंडविच ये है कि वो 2 टाइम चल जाता है क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेड है ना, तो 2 टाइम आराम से चल जाता है। बिलाल खैर एक ही टाइम में जो है वो उसको चट कर जाते हैं। तो इसमें मैं मायोनीज़ वगैरह या केचप नहीं डालती हूँ, बल्कि इसमें मैं एक टमाटो चटनी मैंने ली हुई है वो डालती हूँ, और एक ये हरी मिर्चों की चटनी है, ये 2 डालती हूँ ताकि थोड़ा सा वो टमाटो में और उसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगे ना केचप वगैरह में, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें डालती हूँ। और साथ में इसमें प्याज डालती हूँ, खीरा डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ। सब्ज़ी में ये 3 चीज़ें डालती हूँ। अगर सलाद का पत्ता या इस तरह से कोई चीज़ हो ना, कैबेज वगैरह, तो वो भी डाल लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो घर पे अवेलेबल नहीं था। और साथ में इसमें कबाब डालती हूँ। इसमें ना 2 कबाब डालते हैं, बड़ी ब्रेड है ना तो इसलिए। तो शामी कबाब बना के मैंने रखे हुए हैं, और ज़बरदस्त सा किस्म का ना मेरा सैंडविच जो है वो रेडी हो जाता है फ़ौरन। और कल जो व्लॉग था उसमें सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए थे, और मैंने सबके रिप्लाई किए थे क्योंकि मैंने वादा किया था ना मैं हर एक को रिप्लाई करूँगी, तो मैंने सारों को रिप्लाई किया था। मेरे ख्याल से ना आपको और आपके व्यूवर्स के दरमियान ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। बस सैंडविच के साथ ना मैंने चाय बनाई। अच्छा, चाय ना हम लोग आधा आधा कप ही पीते हैं, बस यही आदत है। नाश्ते में भी चाय पीनी होती है तो वो भी आधा कप, शाम को भी पीनी होती है चाय आधा कप, इससे ज़्यादा नहीं पीते। अच्छा, कल ना इंस्टाग्राम पे मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऐसे होता है ना कि हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ, आप लोग भी रिलेट करेंगे इस बात को। बात ये थी कि हमारी जो ज़िंदगी होती है ना उसमें ज़रूर ऐसे कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई लोग ऐसे आते हैं ना जो आपको सामने बहुत अच्छे होते हैं। जब आपसे मिलते हैं तो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं कि आपको लगता है कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इससे बड़ा हमदर्द तो हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो होता है ना, फिर आप लोगों को पता चलता है कि नहीं यार, ये तो सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। और ख़ास बात ये होती है ना कि ऐसे लोगों को पहचानने में ना टाइम लग जाता है, ज़रूर वक्त लगता है, लेकिन जब पहचान में आ जाए ना तो बस फिर आप लोगों को ना उस वक्त आप लोगों को खुद को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप साइड पे हो जाए। असल में हर किसी से ना लड़ना या जवाब देना ये भी ज़रूरी नहीं होता। मेरे ख्याल से बेहतरीन हल यही है ना कि आप जो है ना उससे साइड पे हो जाएं, थोड़ा फासला रख लें, आपके अपने हक में यही बेहतर है। बजाय इसके कि अपना सुकून ख़राब कर दें, अपने आप को टेंशन में डालें, बेहतर यही है कि आप ना खामोशी इख्तियार कर लें ऐसे मामले में। आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं ना कि तुम्हारी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाभीयों से, अपने फ्रेंड्स से, हर किसी से। तो उसका सिर्फ यही वजह है कि मैं ना बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखती हूँ। कैसे ऐसे कि जब उनको बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत हो, जब वो बीमार हों या किसी परेशानी में हो, किसी टेंशन में हो, या उनके घर कोई खुशी हो, तो मैं सबसे पहले जो पहुँचने वाला बंदा होता है ना वो मैं पहुँचती हूँ, मैं ज़रूर जाती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ मैं रखती हूँ सब कुछ। लेकिन मैं हर वक्त उनकी ज़िंदगी में घुसती नहीं हूँ। ये नहीं है कि बस हर वक्त उनकी ज़िंदगी में घुसी रहूँ, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, या हर वक्त उन्हें फ़ोन करती रहूँ। मैं कम मिलती हूँ और बहुत अच्छा मिलती हूँ, यानी कहते हैं जो थोड़ा बोलो और सुथरा बोलो वो वाला काम मैं करती हूँ। तो इतना आप करोगे ना तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ज़्यादा घुसोगे किसी के मामलात में, ज़्यादा इंटरफेयर करोगे ना तो अपनी इज़्ज़त जो है ना वो गंवाओगे। तो ये वाला पॉइंट मेरा जहन में लाजमी रखिएगा हमेशा। बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी मैक्रोनी बनाने के लिए बच्चों के लिए, और वो क्या चीज़ पसंद करते हैं अब तो आप लोगों को भी रट गया होगा कि स्वीट कॉर्न और चिकन बस कहते हैं बीच में डालो, कोई सब्ज़ी बीच में नहीं डालनी है। तो सब्ज़ी वैसे खा लेंगे सालन बनाओ तो, लेकिन इसके बीच में नहीं डालनी है। तो बस मिर्चों के बगैर हल्का सा इसमें मैं बना रही थी। प्याज जो मैंने काटा था ना वो डलेगा इसमें, बस वो बिलाल का जो बाउल होगा ना एक, उसमें ये प्याज जो है वो खाएंगे, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं बाकी मतलब प्याज के बगैर उनको डाल के दूँगी। और मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह की चीज़ें खाने का, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें।
वैसे वो माएँ बिल्कुल सही होती हैं जो बचपन से ना बच्चों को मिर्चें भी खिलाती हैं और सब चीज़ें, हर चीज़ खिलाती हैं, वो मैं कहती हूँ बिल्कुल सही होती हैं। जो मैंने शुरू में नखरे किए ना इब्राहिम के, वहाँ से बस मैंने गलती की और वो मैं अभी तक भुगत रही हूँ कि मिर्चें ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो खैर कोयले की धुनें दे के ना ये बहुत मज़े के नूडल्स तैयार होते हैं। आप लोग भी लाजमी कोयले की धुनी दिया करें, बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये लीची है ना, लीची आधी ख़राब हो रही थी, आधी सही हो रही थी। जो सही सही दाने थे वो मैं निकाल रही थी। बस इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ जो है ना वो रहा करें। अगर ज़रा भी बुरे लोगों के साथ रहेंगे ना तो आप भी इसी तरह ख़राब हो जाएंगे। तो ये अच्छी अच्छी लीची मैं साइड पे कर रही थी ताकि जो है ना बुरे लीचियों के साथ मिक्स होकर ना वो भी मेरी अच्छी लीची भी ख़राब ना हो जाए। और जब मैं कमरे में आई ना तो इतनी गर्मी लग रही थी कि जो मेरे बाल आधे खोले हुए थे ना, मैं कहा नहीं यार इसको हाई पो नहीं करो, बल्कि जो हाई पो नहीं है ना, दिल करता है वहाँ भी कैंची से बंदा काट ले बाल जो आपके गले में लग रहे होते हैं, इतनी गर्मी थी। यहाँ पे मैं निकली ना तो यहाँ पे मैंने देखा कि सारा ने इतना क्यूट सा बंदर अपने जैसा लटकाया हुआ था यहाँ पे अपनी निशानी के तौर पे कि मामा जब निकलेंगे तो देखेंगे मेरा टॉय यहाँ पे है। और बारिश अच्छा अभी देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन किचन में कितनी गर्मी थी, मतलब किचन में बंदा खड़े होकर काम नहीं कर सकता था, इतनी गर्मी थी। लेकिन शुक्र है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम था, तो मुझे गर्मी लगी थी, मैंने कहा चलो बिलाल बारिश है या नहीं है, हमने निकलना है वॉक करने के लिए हर सूरत में। और आजकल मुझे वैसे भी अपनी सेहत का ख्याल आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो बस हम छतरी लेके निकल गए थे वॉक करने के लिए। मुझे ना इसी तरह से जुनून चढ़ता है, कभी कभी मैं अपना इतना ख्याल रखना शुरू हो जाती हूँ, सब हैरान हो जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खानी है, वॉक करनी है, स्विमिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। हाँ जी, कैसा मौसम हो रहा है फिलहाल? मौसम? हाँ, बारिश हो रही है यार। कितना ज़बरदस्त मौसम है। इतने दिनों से जो है ना बहुत सख्त गर्मी हुई थी, जान निकल रही थी। वेरी कूल। कितना डिग्री तक है? 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना वो हिट कर रहा था टेम्परेचर यहाँ पे 2 से 3 दिन से हिट थे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है एकदम डाउन हो गया। तो ये पिंडी की खास बात है कि बारिश हो जाती है कि 4-5 दिन टिका के गर्मी पड़ती है ना, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो जाती है। हाँ, फिर इस तरह 4-5-6 दिन का स्पेल चलता है, हाँ, बारिश हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, मौसम के लिहाज से बेस्ट है ना। सबसे दुआ करनी चाहिए कि बारिश जो है ना वो खैर की हो। आमीन आमीन। मैं अंधेरे में आप लोगों को नजर आ रही हूँ। जो सारा है ना बारिश में खेल रही थी, उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था कि मैं वीडियो बनाती। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं बचपन में बारिश में बहुत ज़्यादा खेला करती थी, कितना मज़ा आता था ना। और फायदा मैडम जो है ना वो आजकल फिटनेस की पीक पे जो है ना पहुँची हुई हैं। दिन को स्विमिंग करने के बाद उन्होंने कहा जी ना कोई आंधी हो, कोई तूफान, कुछ मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे मैं रोक तो नहीं वॉक सकता। करूँगी ही करूँगी है। ये देखे, सिर्फ हम लोग नहीं है और बहुत दुनिया आई है यहाँ पे वॉक करने के लिए। आप कह रहे होंगे ये पागल हैं जो इस बारिश में निकले हुए। ये देखें, छतरी लेके काफ़ी लोग आए हुए वॉक करने के लिए। तो क्या कहते हैं, शौक दा कोई मोल नहीं, मोल नहीं, ये पंजाबी में कहते हैं शौक दा कोई मुल नहीं। शौक था कोई। मोल तो उर्दू का लफ्ज़ है ना। अच्छा, मुल जो है वो पंजाबी। मोल का क्या मतलब है? मोल, मोल को पंजाबी में मुल कहते हैं। शौक का कोई मोल नहीं, उसका क्या मतलब होता है? मोल का क्या मतलब होता है? मतलब शौक की कोई कीमत नहीं है, ये है ना? यस, मतलब शौक, पैशन हैज नो प्राइस, हाँ, इज प्राइसलेस। प्राइसलेस। असल में ना मसला ये हुआ है कि मौसम इतनी गर्मी थी ना कि कोई हद नहीं थी। और जब मौसम अच्छा हुआ ना तो बस लोगों का दिल है कि हर बस बंदे ने कहा कि हम जो है ना बाहर आके नहाएं। नहाएं। गाड़ी में भी कुछ लोग पागल बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है आप लोग गाड़ी में क्या एंजॉय होगा, है ना? तो नॉर्मल है, ये सारे पागल ही हैं। सब पागल है, हम ठीक है आपके ख्याल में? मेरे अलावा सारे पागल है। जब मौसम अच्छा हो ना मूड खुद ब खुद ही अच्छा हो जाता है। इतना अच्छा मेरा मूड हो रहा है, दिल कर रहा है गाने गाऊं, वो भी नहीं आते ना, आवाज़ भी नहीं है गाने वाली, वरना वो गाती। और करें आप एंजॉय ना, हवा में हमारी छतरी को जो है ना एकदम टूट गई तड़क करके। अभी हम इसको सही करेंगे, सेट हो जाएगा। यार क्या यार, इसने भी हमारा साथ नहीं दिया। इसने भी कहा कि ना बाबा, कि वो तार जो है ना एक अदर तार रखी है, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल नई नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, कुछ 4-5 साल ही पुरानी है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका मतलब नई लेनी पड़ेगी फिर।
ये इतना प्यारा मौसम हो रहा है, जाने का दिल नहीं कर रहा। क्या करें, छतरी अगर टूट गई तो वापस चले? छतरी के बगैर भी आप फिर सकते हैं, तो मसला नहीं है। फिर तो सकते नहीं, हैं। छतरी खराब नहीं होती। ठीक होगी। 2 मिनट रुके ना जरा। ठीक है वैसे। ये ले जी, सब सेट हो गया। कर दिए बिलाल ने, कुछ ना कुछ कर ही दिए। किसने कुछ कर दिया? हाँ बिलाल काम के बंदे हैं आप। Thank you वाह यार, thank वाह you। वाह वाह तो शुक्र है आज तुमने भी माना है। वाह वाह, जबरदस्त। वरना यहाँ से भी वैसे इतना बड़ा मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे नहीं आता था ये काम, इसलिए मैं इम्प्रेस हो गई। वापस आके वही वेट लॉस वाला आजकल जो मैंने कहवा शुरू किया मैंने देसी रजीम का, वो मैं आसान है, बस पानी में आप पत्ती डाल दो, फिर मैं डाल के ना थोड़ा सा पका के इसको रख भी देती हूँ, काफ़ी देर बाद पीती हूँ। तो ये चीज़ें थी देसी रजीम की। 10% डिस्काउंट आपने लाजमी लेना है अगर आप लोगों ने ये ऑर्डर करना हो। मैंने पहले भी बताया था, मैं पेज फिर मेंशन कर देती हूँ। उनका चाट मसाला बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, दूसरी बॉटल भी, ये मैं खाली खाती हूँ, इतने मज़े का है ना। और अचार भी बिल्कुल इनका फिनिश होने वाला है, अचार भी इनका मुझे बहुत पसंद आता है। सारी चीज़ें इनकी सही देसी वाली और असली चीज़ें। आंवला तो मैं कहती हूँ लाजमी लेना अगर आप बाल और अपने स्किन अच्छा करना चाह रहे हैं। इतना कोई ज़बरदस्त आंवला है आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। बाकी मैं इनका पेज मेंशन कर दूंगी, फ़ोन नंबर भी, बस आपने इनको याद दिलाना है कि हमें 10% डिस्काउंट दें जो भी आपका बिल बनेगा ना उसमें से। अच्छा, वो मुझे फायजा के नाम से नहीं जानते, आप लोगों ने यही कहना कि सारा इफ्राहिम के नाम से इंस्टा पे पेज है ना, उनने ये कहा था कि डिस्काउंट देना है, तो फिर आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अपना भी इंस्टा का पेज भी मेंशन कर देती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे फॉलो किया पिछले दिनों, मैंने इंस्टा का पेज मेंशन किया हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलें, व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।